अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो गुरु कैसे बनाएगी? नीतीश और टीडीपी के साथ बनाएगी या बगैर भी बना सकती है? क्या इंडिया अलायंस भी सरकार बना सकता है? अब की बार जब खिचड़ी वाली सरकार, तो हमें लगा कि क्यों ना आपको बता दे कि कैसे बन जाएगी सरकार, किसकी बनेगी वो हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर एनडीए या इंडिया को सरकार बनाना होगा तो क्या क्या फॉर्मूला है वो हम आपके सामने जरूर रख देते हैं। अब आप सब जानते हैं कि एनडीए ने 292 सीटें हासिल की हैं, जो बहुमत से टेक्निकली 20 ज्यादा है। ऐसे में पहली प्रायोरिटी तो उनकी लगती है, लेकिन 234 सीटों वाले इंडिया अलायंस ने भी सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब लेकिन क्योंकि लॉजिकली ये होता है कि जो सबसे ज्यादा सीट लेकर आता है सबसे पहले उसको मौका दिया जाता है। ऐसे में अगर हम शुरुआत बीजेपी से करें तो बीजेपी के पास कई ऑप्शंस हैं। जैसे पहला सिनेरियो है कि अगर टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ देती है, यानी चंद्रबाबू नायडू जिनको लेकर चल रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी मांग रहे हैं, वित्त मंत्रालय भी मांग रहे हैं, फलनमा भी मांग रहे हैं, ढमकवाना भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष भी हमारा हो। अगर ये सारे सिनेरियो को देखा जाए तो और चंद्रबाबू नायडू को टाटा गुड बाय किया जाए तो क्या सरकार बनेगी? एनडीए के पास 292 सीटें हैं, टीडीपी की हिस्सेदारी 16 सीटों की है, और अगर टीडीपी इंडी अलायंस के साथ जाती है तो भी एनडीए के पास 276 सीटें बची रहेंगी, यानी कि बहुमत से 4 सीटें जो हैं वो ज्यादा होंगी, और इस स्थिति में एनडीए की सरकार बन जाएगी, क्योंकि 292 माइनस 16 276 होता है, जो बहुमत ज्यादा होता है। दूसरा, हमारे चचा नीतीश जी जो तेजस्वी बाबू के साथ सवेरे सवेरे फ्लाइट में गए हैं। अब हो सकता है फ्लाइट में नीतीश से तेजस्वी जी कहे हों कि चचा लौट आइए, तो अगर चचा लौट आते हैं तो फिर कहानी क्या होगी? तो अगर नीतीश कुमार इंडी के पास चले आते हैं तो फिर एनडीए के पास 292 सीटें, उसमें से 12 सीटें आप घटा दीजिए, 12 घटेंगी तो 280 हो जाएंगी, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा, यानी अभी भी सरकार बनी रहेगी अगर चचा भी यहां से चले जाते हैं उस पार। तो तीसरी कहानी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या टीडीपी और जेडीयू के बगैर एनडीए सरकार बना सकता है? तो देखिए, टीडीपी की 16 सीटें हैं, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, और कुल मिलाकर ये 28 के आंकड़ों पर पहुंचती है। अब अगर 292 में से आप 28 हटा देंगे तो फिर यह आंकड़ा 264 पर पहुंच जाएगा, जो बहुमत से कम होगा। एनडीए सरकार हो सकता है इसके बाद निर्दलीयों जोड़ तोड़ कर बन जाए, लेकिन क्या वो मजबूत सरकार होगी? जवाब है नहीं। अगर बीजेपी को सरकार बनाकर चलना है, रहना है, तो फिर टीडीपी और जेडीयू में से किसी एक को कम से कम अपने पास मजबूती से रखना होगा। अगर दोनों मजबूती से रहते हैं तो फिर कहानी जो है वो अलग हो जाती है। तो ये कहानी निकल कर आती है 264, एनडीए बहुमत से 8 सीटें पीछे रह जाएगा, और उसके बाद गठबंधन जो है वो बड़ा रहेगा। अब दूसरी कहानी जो है कि इंडी के साथ क्या होगा? क्या इंडी जो है वो हो सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो भी यहां पर सरकार बना सकता है? पॉसिबल तो उनके लिए भी है, लेकिन पहला हक मोदी जी को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, और जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा गठबंधन होने की स्थिति में, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने की स्थिति में राष्ट्रपति जो है उनको इन्वाइट करेंगे। उसके लिए बहुमत उन्हें साबित करना होगा। छोटे छोटे दलों को लेकर शायद वो शामिल करने की कोशिश करें। लेकिन बात करते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। अब अगर इंडिया गठबंधन के साथ जेडीयू चली आती है तो क्या सरकार बन जाएगी? जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, अगर वो इंडिया गठबंधन साथ आते हैं तो फिर 246 का आंकड़ा हो जाएगा, लेकिन 28 सीटें फिर भी वो पीछे रहेंगे सरकारी के उस आंकड़े से, 272 के आंकड़े से, मैजिकल फिगर से, जहां पर सरकार बनती है। तो सरकार नहीं बनेगी अगर अकेले नीतीश कुमार उधर जाते हैं। दूसरा, अगर चंद्रबाबू नायडू चले आते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट है, अगर वो अकेले जाते हैं तो यह आंकड़ा 250 पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बावजूद 22 सीटें कम रहेंगी और सरकार नहीं बनेगी यहां भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो बार बार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों चले जाते हैं तो क्या सरकार बन जाएगी? अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों चले जाते हैं और इंडी अलायंस के साथ मिलते हैं तो यह आंकड़ा 262 पहुंचेगा, और इसके बावजूद भी सरकार नहीं बनेगी। उसके बाद भी 10 सीटें कम से कम चाहिए होंगी, क्योंकि 234 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, 28 सीटें उन्हें और मिल जाएंगी नीतीश कुमार और टीडीपी से, लेकिन इसके बावजूद जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 10 सीटें वो पीछे रह जाएंगे, तो ये कहानी गड़बड़ा जाएगी।
चौथा सिनेरियो अगर बात कर लेते हैं, अगर जेडीयू टीडीपी के साथ चिराग पासवान भी चले जाते हैं तो क्या सरकारी आंकड़ा, मतलब वो आंकड़ा छू पाएंगे? वेल, अभी भी नहीं छू पाएगी विपक्ष, क्योंकि 267 यह आंकड़ा होगा, बहुमत से 5 कम। इसमें भी आपको निर्दलियों को लाना पड़ेगा, यानी कि चांसेस बहुत कम है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाता है तो उसके पास नंबर गेम के हिसाब से मजबूत दावेदारी हो। इलेक्शन के नंबर गेम से फिलहाल यह लगता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। संवैधानिक रूप से कम उनका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यह है समस्या कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो सरकार बना रहे हैं वो उनके एजेंडे को क्या सूट करती है, क्योंकि चाहे टीडीपी हो या फिर जेडीयू, ये दोनों वो पार्टियां हैं जो सीएए से लेकर यूसीसी को समर्थन नहीं करते हैं। अब अगर ऐसे में समर्थन नहीं करते तो बीजेपी के वो जो कोर एजेंडे हैं वो शायद कुछ समय के लिए धरे के धरे रह जाएंगे। ये कहानी निकल कर आती है। लेकिन फिलहाल कहानी यह है कि राष्ट्रपति सबसे पहले सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाएंगे, जिसमें बीजेपी 240 सीटों वाली पार्टी है। और अगर बीजेपी जाती है तो फिर बीजेपी की कोशिश होगी शायद कि टीडीपी और जेडीयू को साथ लेकर बनाएं, ताकि सरकार थोड़ी सी मजबूत रहे। हालांकि ये सरकार चलाने की मजबूत है, प्रधानमंत्री मोदी के बनने की मजबूत है, लेकिन ये बैसाखियों वाली सरकार होगी। ये सरकार वो होगी जो अलग अलग निर्दलियों, अलग अलग सांसदों, अलग अलग पार्टियों के साथ होगी। इसमें बीजेपी का वो जो रौब बीते सालों में आपने देखा था वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर सरकार बनाने की यही गुंजाइश जो है वो फिलहाल आंकड़ों के जरिए नजर आती है।